आज का संदेश महादेव जी कह रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश बताने आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यह संदेश आज तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा और जानकर तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में खुलासा करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह पिछले कई महीनों से तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। तुमने उसे अपने हृदय में बसा लिया है। वह तुम्हारा हृदय से निकल नहीं रहा है। उसकी छवि तुम्हें हर समय सोते जागते उठते बैठते दिखाई देती है। तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब आज उसकी सच्चाई जाननी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे इस संदेश को सुना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह सब बताने आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा परमपिता महादेव हूं। इसलिए मुझे यह सब देखा नहीं गया है और मैं तुम्हें दौड़ करके बताने आ गया हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनो ना और समझने और उनका पालन करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है, किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से बात प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारा भोलेनाथ जी तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है। जहां तक हो सका है, तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रहा हूं। मेरे बच्चे, किंतु तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें इग्नोर कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। आंसू बहा करके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। तुम अपने हृदय को मजबूत करके अपने अपने कार्य पर ध्यान देना और अपने माता पिता, भाई बहन को प्रेम करना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में मिसाल देंगे और उनकी सहमति से ही सारे कार्य करना। प्रेम तो एक धोखा है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को दो खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपने की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी, पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, उसी ने तुम्हें प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है। मेरी क्या गलती है? मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर संकेतित किया, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 888 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह सांसारिक मायाजाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है, तुम पर सबकी जिम्मेदारी
तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, किंतु एक एक करके सही समय आने पर। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर टाइप करें को शेयर करते हुए। मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। तुम है उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था वह तो आप स्वयं की दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुश शिमल है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे। तो कोई निस्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरे बाप तुम्हें गढ़ लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, यह तुम राह चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वहां विवेक जागृत करेंगे जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, भक्त मिलाने के काबिल तो नहीं, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहां जानता है कि तुम्हारा मन को मन है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आण ज्येष्ठ मास जरूर करेगा। मैं तुम पर नजर रखता है, कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछ लगा रखा है, तुम्हारे हर गतिविधियों पर उसके नजर है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहां तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना, यही उसकी योग्यता है, यही उसके पात्रता है। मेरे बच्चे, उसने ट्रेवल तुम वही ही दुख नहीं दिया, उसने अपने परिवार को भी दुख दिया है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान है, आज उसी का समाधान में करने आए हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किन विचारों में खोए हुए, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम्हें यहां दर्द बर्दाश्त करना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहे हैं, तुम्हारे तो एक बात को ध्यान से सुनती है जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लिखकर इस संदेश को लायक करती था और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक दिखती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को दूर कर दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपने महादेव जी पर भरोसा है, तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करेंगे, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, उसके पश्चात ही तुम्हें बहुत होंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं इस समय संकट के साथ लो तुम झुलस रहा वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश न हो, अपनी इच्छाओं को मजदूर उन्हें जिंदा रखा। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही योजना है। इस कठिन चुनौती को पार करके ही तुम्हें बाहर साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहती हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे वह वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जाता था, जिसमें धैर्य, साहस, विवेक को मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता, धैर्य, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते हो। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहे हैं, तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारे भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए, तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तो हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।
मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का सच चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय कालों के भी काल महाकाल, जय शिवशंकर, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय बजरंग बली, राधे राधे, जय शिवशंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कहीं गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुख का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम्हारे पास चलकर आया हूं, तुम्हें आश्वासन देने के लिए। एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, या शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है, इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात होने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि कि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे अनदेखा करके जो वापस जा रहे हो या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है, मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूं, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहां पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तर करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूं, कर सकता हूं, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है, एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। बड़े बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की
गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, यह जो कर रहा हूं, वह सब सही है क्या? तुम सही मार्ग पर चल रहे हो क्या? तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने लिए तैयार हूं और समझने के लिए ही आया हूं। अब तुम्हारा क्या मन है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में कमाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव